नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमें हमारा आरक्षण वापस दो, वापस दो, वापस दो। नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हम बिहार के जान हैं, हम बिहार के शान हैं, हम भारत के शान हैं, हम जमुई के पान हैं। नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और जो राजनीति के लोग हैं, जो राजनीति करते हैं, कहीं सुई भी खटकती है तो उसका आहट उनको सुनाई पड़ता है। ये मीडिया में ये गंभीर मसला है और बड़े बड़े राजनीतिक जो पंडित हैं वो हल्की बात नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ CID है जो मुख्यमंत्री की खबर कर रहा है, IB है जो प्रधानमंत्री को खबर कर रहा है, और वो राजनीति करते हैं। आपके घर में आप क्या बोल रहे हैं उनकी भी खबर होती है, उनकी तो बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं। लगातार बिहार में कई सभाएं हुई, भीड़ भी बहुत अधिक जुट रहा है, तो क्या लग रहा है कि IP गुप्ता को विपक्ष या पक्ष के लोगों का फोन कॉल भी आ रहा है सामने कि इस तरह का जो कभी नुकसान हो सकता है, NDA को नुकसान हो सकता है, RJD को नुकसान हो सकता है? बहुत सारी बातें होती है, लेकिन कैमरे पे बहुत सारी बातें तो नहीं कही जा सकती। ये गंभीर बातें हैं। कांग्रेस के नेता हैं IP गुप्ता जी। हाँ हूँ। और लगातार आप सवाल खड़ा करते रहे कांग्रेस पर भी, कांग्रेस ने भी आप लोगों के साथ ठगने का प्रयास किया, अब भाजपा NDA की सरकार ने ठगने का काम किया, कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर आपकी क्या बातचीत हो रही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम कांग्रेस के नेता ज़रूर हैं, लेकिन आंदोलन ये कांग्रेस का नहीं है। दूसरा चीज़, जहाँ तक मैं पार्टी का नेता हूँ, अगर मैं कोई गलती करूँगा तो मेरा बेटे को पूछने का अधिकार है कि पापा आपने ऐसा क्यों किया। मेरे लिए कांग्रेस ने अगर मेरे आरक्षण 40 वर्ष तक नहीं दिया तो हम क्या कहें कि दिया है। लालू जी ने 15 वर्ष तक नहीं दिया तो हम क्या कहें दिया है। नीतीश कुमार जी, जो चीज़ें तथ्य है जदयू के बारे में, भाजपा के बारे में, राजद और कांग्रेस जो तथ्यपूर्ण बातें हैं वो मैं बोल रहा हूँ और अपने लोगों को बता भी रहा हूँ कि तुम कहाँ कहाँ ठगे गए और क्यों ठगे गए, उसके कारण क्या है। IP गुप्ता जी आज भाषण देते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए भावुक हो गए, क्या था क्षण, क्या याद आ गई भावुकता, पीछे का क्या वजह? नहीं, एक्चुअली वो थोड़ा व्यक्तिगत है। ये मेरे एक प्रायश्चित है, और मैं जैसे कहा था कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं, एक अच्छा बाप नहीं, एक अच्छा पति नहीं, एक अच्छा भाई नहीं, ये मेरे लिए प्रायश्चित है। और मुझे लगता है कि काश मेरे पापा जिंदा होते तो मैं उनको कहना चाहता था कि मैं नालायक बेटा था आपका, आज जिस तरह लेकिन आपका नाम रोशन करके जाएंगे, दुनिया याद करेगा, आपको गर्व होगा। IP गुप्ता के मुझे बेटा कहने में आपको गर्व होगा। 2025 चुनाव नज़दीक है, विधानसभा चुनाव। एक बार पहले भी आपने चुनाव में अपना किस्मत में आजमाया है। भीड़ जो जिस तरीके से दिखाई पड़ रही है, सड़कों पर उतरे हैं, तो क्या लगता है 2025 में फिर से IP गुप्ता की भी तैयारी होगी किसी विधानसभा? अभी तो मैं चुनाव लड़ने के बारे में कहीं कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी आंदोलन होता है उससे नेतृत्व पैदा होता है, और हमें नेता बनाना है अपने लोगों को। अगर हमारे नेता होते वहाँ तो हमारा चिंता क्या। नीतीश कुमार जी हमसे मिलते नहीं, मोदी जी हमारी बात नहीं सुनते। हमने 75 वर्ष में खाली वोट देने के लिए वोट देते रहे। हम नेता कब बनेंगे? नेता बना रहे हैं आपको, हम कब बनेंगे भाई? हमारे घर की रक्षा कौन करेगा? हमारे लोगों की रक्षा कौन करेगा? यही तो प्रॉब्लम है ना। IP गुप्ता के समाज के लोगों को इस बात की कसक है कि उन्होंने विधायक नहीं बनाया, MP नहीं बनाया। अब उनको पता चल रहा है, आंदोलन के थ्रू में बता रहा हूँ लोगों को कि आपने अपना हीरो नहीं चुना। अपने वोट, अपने ताली, अपने लोग, अपने मालिक किसी दूसरे को पहनाए, और वही आपके घर के रसोई पे कब्जा किया, और आपको उतना ही खाने के लिए दिया जितना कि आप भूखे रह सके, मरो भी नहीं। मैं कहता हूँ रसोई पे कब्जा करो, जो खाना चाहते हो, जो बनाना चाहते हो मिलेगा। 10 लाख लोगों को जुटाने की प्लानिंग। मैं शुरू में कहा था डे 1 से कि 10 लाख और JP आंदोलन को पीछे छोड़ूंगा। जो महारैली होने वाला है गांधी मैदान में, उसको लेकर अपनी जनता से क्या अपील करेंगे ताकि लोग वहाँ 10 लाख नहीं 20 लाख लोग पहुँचे? ऐसे में आपको का क्या संदेश है? नहीं, मैं हमेशा कहा हूँ कि 10 लाख भीड़ का मतलब होता है 40 लाख वोट
इसके राजनीतिक मतलब 80 लाख वोट होते हैं और 80 लाख वोट जब एक तरफ हो जाए तो हम पीएम और सीएम बनाने की निर्णायक भूमिका में होते हैं। आप ताकतवर होते हैं और ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। आरक्षण देना ये कोर्ट नहीं देता, वही एक चोट है क्योंकि राजनीतिक डिसीजन है और राजनीतिक डिसीजन के लिए आपको राजनीति करनी होती है और वोटों पे कब्जा होना होता है, उसको एक दिशा देना होता है। लगातार आरक्षण की बात हो रही है और आरक्षण को लेकर आज जिस तरह से पांच समाज एकजुट होकर अपनी एकता का परिचय दिए हैं, तो ऐसे में लगातार आईपी गुप्ता इस खड़े मंच से हुंकार भर रहे थे, नीतीश मोदी होश में आओ। क्या लगता है कि नीतीश मोदी का ही कहीं ना कहीं इसमें दोष है जो आरक्षण छीना गया है? नहीं, वो तो मैंने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस का क्या दोष था, भाजपा क्या दोष था, राजद का क्या था और नीतीश जी का क्या दोस्त था, ये तो मैं कह चुका हूँ। कहा